Hello students, we are going to read the lesson Ganga that is related to 10th class UP board written by Pandit Jawaharlal Nehru, P.T. Nehru. Let us read the important line of this lesson. I am S.V. Shukla. I welcome all of you on my YouTube channel Education Highway. यह पाठ पंडित नेहरू जी का एक टेस्टामेंट है, इच्छा पत्र है, जिसमें उन्होंने अपनी मनोवृत्तियों को, अपने इच्छा को, अपनी सोच को भारत के प्रति, गंगा के प्रति, भारतीय लोगों के प्रति क्या सोचते हैं उसको बताया है। आई हैव रिसीव्ड सो मच लव एंड अफेक्शन फ्रॉम द इंडियन पीपल। नेहरू सेज ही हैड रिसीव्ड वेरी मच लव, वेरी मच अफेक्शन फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। भारत के लोगों से उन्होंने बहुत सारा प्रेम, सौहार्द प्राप्त किया। दैट नथिंग, जो बहुत है, दैट नथिंग दैट आई डू कैन रिपे इवन अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इट। नेहरू जी कहते हैं कि जो प्रेम मुझे प्राप्त हुआ, जो स्नेह श्रद्धा मुझे मिली, उसके बदले में मैं अंश मात्र भी अदा नहीं कर सकता, रिपे नहीं कर सकता। एंड इंडीड देयर कैन बी नो रिपेमेंट ऑफ सो प्रीसियस अ थिंग एज अफेक्शन। और वास्तव में अफेक्शन जैसे महत्वपूर्ण चीज़ के बदले में कोई चीज़ दी थोड़ी जा सकती है। प्रेम के बदले में आप प्रेम ही दे सकते हैं। प्रेम के बदले में दूसरी चीज़ें किसी काम की नहीं है। नेहरू जी कहते हैं अफेक्शन के बदले में अफेक्शन ही किया जा सकता है। मैनी हैव बीन एडमायर्ड, नेहरू जी बताते हैं कि बहुत लोगों ने मेरी प्रशंसा की। सम हैव बीन रिवार्डेड, कुछ लोगों ने मुझे रिवार्ड दिया। बट द अफेक्शन ऑफ ऑल क्लासेस ऑफ द इंडियन पीपल, लेकिन भारत के हर तबके के लोगों से, हर जाति धर्म के लोगों से मुझे प्रेम प्राप्त हुआ। हैज़ कम टू मी, मुझे मिला। इन सच अबोडेंट मेजर, एक बहुत मात्रा में मुझे प्राप्त हुआ। दैट आई हैव बीन ओवरवेलमेंड, मैं उससे बहुत ही ज़्यादा आह्लादित हो गया, लोथपोथ हो गया, भर गया, नहा गया, इतना प्रेम मुझे मिला। आई कैन ओनली एक्सप्रेस द होप, मैं केवल यह बता सकता हूँ, एक आशा व्यक्त कर सकता हूँ कि इन द रिमेनिंग ईयर्स, जो मेरे जीवन के वर्ष बचे हैं, आई में लिव, जिसमें मैं जिंदा रहूँगा। आई शैल नॉट बी अनवर्थी ऑफ माई पीपल एंड देयर अफेक्शन, मैं अपने लोगों के प्रति अयोग्य साबित नहीं होऊंगा, उनके प्रेम के प्रति अयोग्य साबित नहीं होऊंगा। ये आपका पहला पैराग्राफ। टू माई इननुमरेबल कॉमरेड्स आर कलीग्स, मेरे नंबरलेस कॉमरेड्स हैं, कलीग्स हैं, संगी साथी हैं। आई वो एन इवन डीपर डेप्थ ऑफ ग्रेटिट्यूड, उनके श्रद्धा का, उनकी कृतज्ञता का मैं बहुत ज़्यादा ऋणी हूँ, बहुत गहराई से ऋणी हूँ। आई हैव बीन ज्वाइंट पार्टनर इन ग्रेट अंडरटेकिंग्स, हम लोग सहकर्मी थे, ज्वाइंट पार्टनर थे एक महान कार्य के लिए जो हमने संपन्न किया, भारत को आज़ादी दिलाने वाले कार्य के लिए जो हमने संपन्न किया। एंड हैव शेयर्ड द ट्रिम्फ एंड सारो, हमने साथ साथ विजय और पराजय को भी झेला, शेयर किया। व्हिच इनिविटेबली अकम्पनी देम, जो अपरिहार्य रूप से हमारे साथ थी, हमारे साथ थे। व्हेन आई डाई, मैं कल्पना करता हूँ कि यदि मैं मरता हूँ, आई शुड लाइक माई बॉडी टू बी क्रेमिटेड, मेरे बॉडी का क्रेमशन किया जाए, दाह संस्कार किया जाए। इफ़ आई डाई इन फॉरेन कंट्री, अगर मेरी मौत अवसर बस विदेश में हो जाती है, माई बॉडी शुड बी क्रेमिटेड देयर, मेरे शरीर को वहीं पर जला दिया जाए, अग्निदाह कर दिया जाए। एंड माई एसेस सेंट टू इलाहाबाद, और मेरी राख को प्रयागराज इलाहाबाद भेज दिया जाए। आ स्मॉल हैंडफुल ऑफ दीज एसेस शुड बी थ्रोन इन गंगा, एक मुट्ठी राख मेरे शरीर का गंगा रिवर में विसर्जित कर दिया जाए, प्रवाहित कर दिया जाए। एंड द मेजर पोर्शन ऑफ देम
डिपोजिट डिपोज्ड ऑफ इन द मैनर इंडिकेटेड बिलो, और जो बची हुई राख है उसको डिस्पोज्ड किया जाए जिस तरीके से मैंने नीचे बताया है। नो पार्ट ऑफ दीज एसेस शुड बी रिटेन्ड आर प्रिजर्व, उस मेरी शरीर के राख का कोई भी अंश बचा करके या सुरक्षित करके न रखा जाए, ये मेरी इच्छा है। माई डिजायर टू हैव अ हैंडफुल ऑफ माई एसेस शुड बी थ्रोन इन गंगा, मेरी इच्छा है एक मुट्ठी राख गंगा जी में विसर्जित की जाए एट इलाहाबाद, इलाहाबाद वाली गंगा जी में विसर्जित की जाए, ना कि हरिद्वार या कहीं और। हैज़ नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस, इसमें मेरा कोई धार्मिक कारण नहीं है, मैं इसमें कोई धार्मिक व्यू से नहीं देख रहा हूँ कि कह रहा हूँ कि मेरी राख को गंगा जी में डाल दिया जाए। सो फार एज आई एम कंसर्न, जहाँ तक मेरा संबंध है, आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंट इन द मैटर, मेरे कोई धार्मिक सेंटिमेंट्स ऐसे मामलों में नहीं हैं। आई हैव बीन अटैच टू द गंगा एंड जमुना रिवर इन इलाहाबाद, मैं जुड़ा हुआ हूँ गंगा यमुना रिवर से, इलाहाबाद की गंगा यमुना रिवर से मैं जुड़ा हुआ हूँ। ईवर सिंस माई चाइल्डहुड, अपने बचपन से, एंड एज आई हैव ग्रोन ओल्डर, और जो जो मैं ओल्डर होता जाऊँगा, वृद्ध होता गया, दिस अटैचमेंट हैज़ आल्सो ग्रोन, ये मेरी श्रद्धा, मेरा लगाव और ही गहरा होता गला गया गंगा यमुना के प्रति। आई हैव वॉच्ड देयर वेरिंग मोड्स एज द सीजन चेंज्ड, जैसे जैसे ऋतुएं बदलती हैं मैंने गंगा यमुना के विविध रूपों को देखा है। एंड हैव ऑफन थॉट, और प्रायः मैंने सोचा है, ऑफ द हिस्ट्री एंड मिथ एंड ट्रेडिशन, मैंने सोचा है इतिहास को, कथाओं को, परंपराओं को, एंड स्टोरी दैट हैव बिकेम अटैच टू देम, और वो कहानियाँ जो गंगा से जुड़ी हुई हैं, उसको जोड़ के रखती हैं, थ्रू द लॉन्ग एजेस, प्राचीन काल से जुड़ी हुई हैं, जोड़ के रखती हैं, एंड बिकम पार्ट ऑफ दियर फ्लोइंग वाटर, और बहते हुए धारा की वो एक अंश हैं, उनका एक पार्ट हैं। द गंगा स्पेशली इज़ द रिवर ऑफ इंडिया, गंगा स्पेशली विशेषता भारत की नदी का नाम है। बिलव्ड ऑफ हर पीपल, अपने भारतीय लोगों की प्रेयसी हैं, प्यारी हैं, प्रेमिका हैं। राउंड व्हिच आर इंटरबिंड, जिनके चारों तरफ गुथा हुआ है, इंटरबिंड है उसमें सना हुआ है, हर रेशियल मेमोरीज, भारतीय लोगों की प्राचीन यादें उसमें सनी हुई हैं। हर होप्स, उनकी आशाएं, हर फियर्स, उनके भय, हर सॉन्ग्स, हर ट्रेम्स, उनके गाने, उनकी विजय, उनकी पराजय, सारी चीज़ें गंगा जी के साथ ही जुड़ी हुई हैं। गंगा अपने भारतीय लोगों की प्रेयसी हैं। शी हैज़ बीन अ सिंबल ऑफ इंडियाज लॉन्ग एज लॉन्ग कल्चर, भारतीय कल्चर, संस्कृत की प्राचीन सभ्यता की एक प्रतीक है गंगा नदी, एंड सिविलाइजेशन की प्रतीक है। ईवर चेंजिंग, गंगा हमेशा बदलती रहती है, ईवर फ्लोइंग, हमेशा बहती रहती है, एट ईवर द सेम गंगा, और फिर भी वही सेम गंगा हैं। सी रिमाइंड्स मी ऑफ द स्नो कवर्ड पीक्स, गंगा हमें याद दिलाती हैं स्नो कवर्ड पीक्स एंड द डीप वैली ऑफ हिमालयाज, हिमालय के बर्फ से ढकी हुई चोटियाँ और गहरी घाटियाँ की मुझे गंगा नदी याद दिलाती हैं, हमको, अपने देशवासियों को याद दिलाती हैं। व्हिच आई हैव लव्ड सो मच, जिनको मैं बहुत प्रेम करता हूँ। आप द रिच एंड वास्ट प्लेन्स बिलो, जब गंगा नदी विस्तृत प्लेन मैदान में, समतल मैदान में पहुँचती हैं, तो वेयर माई लाइफ एंड वर्क हैव बीन कास्ट, जहाँ पर मेरा जीवन, मेरा कार्य संपन्न हुआ या चला, जहाँ पर पूरा हुआ। स्माइलिंग एंड चेंजिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट, गंगा का दृश्य सुबह के सूर्योदय के समय मुस्कुराता हुआ, डांस करता हुआ होता है। एंड डार्क एंड ग्लूमी, और अंधेरे, डार्क उदास होता है,
ग्लूमी शांत होता है, उदास होता है, एंड फुल ऑफ मिस्ट्री एज द इवनिंग शैडो फॉल्स। जब शाम की छाया पड़ती है तो रहस्यपूर्ण उसका जल दिखाई देता है। अ नैरो, थोड़ा सकरा हो जाता है। सो एंड ग्रेसफुल स्ट्रीम इन विंटर, स्लो और ग्रेसफुल स्ट्रीम हो जाती है, धारा जो है थोड़ा कमज़ोर पड़ जाती है विंटर के महीने में, जाड़ों के महीने में। एंड वास्ट रोरिंग, और दहाड़ते हुए सुनाई देती हैं थिंग्स ड्यूरिंग द मानसून, मानसून के समय गंगा का रूप विस्तृत दहाड़ता हुआ सुनाई देता है। ब्रॉड बूजम्ड, लगभग खूब विस्तृत, ऑलमोस्ट एज द सी, जैसे कि महासागर हो, एंड विथ समथिंग ऑफ द सीज पावर, और गंगा नदी में उस समय एक महासागर की शक्ति ही दिखाई देती है, पावर दिखाई देता है, टू डिस्ट्रॉय, ऐसा लगता है कि सब कुछ नष्ट कर देगा, सबको डुबा डालेगा। द गंगा हैज़ बीन टू मी अ सिंबल एंड मेमोरी ऑफ द पास्ट, गंगा मेरे लिए एक प्रतीक हैं और प्राचीन काल की याद हैं ऑफ इंडिया। रनिंग इन टू द प्रेजेंट, जो वर्तमान में बहती हैं, एंड फ्लोइंग ऑन टू द ग्रेट ओशियन ऑफ फ्यूचर, और भविष्य के महान महासागर में बहती हुए जा रही हैं। एज दो आई हैव डिस्कार्डेड मच ऑफ पास्ट ट्रेडिशन, यद्यप हम लोगों ने बहुत सारी अपनी प्राचीन परंपराओं को छोड़ दिया है, एंड कस्टम्स एंड एन एनाक्सियस, और फिर भी मैं चिंतित हूँ कि इंडिया शुड रीड हर सेल्फ ऑफ ऑल सेकल्स, भारतीय लोग अपने आप को सभी बेड़ियों से, सभी अंधविश्वासों से दूर कर लेंगे, दैट बाइंड एंड कंस्ट्रेंट हर एंड डिवाइड हर पीपल एंड सप्रेस, जो उनको बांध के रखती है, उनके लोगों को बांट के रखती है, उनको दबा के रखती है, वास्ट नंबर ऑफ देम, जो उनको बहुत ज़्यादा मात्रा में दबा के रखती है, एंड प्रिवेंट द फ्री डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी एंड स्पिरिट, जो उनके शरीर और सोच को संकुचित बना के रखती है, उन चीज़ों को भारतीय जल्दी ही छोड़ देंगे और उससे फ्री हो जाएंगे, ऐसे अंधविश्वास से दूर हो जाएंगे। दो आई सीक ऑल दिस एट, यद्यप मैं इन सारी चीज़ों को खोजता हूँ, देखता हूँ, आई डो नॉट विश, फिर भी मैं ये चाहता हूँ, मैं ये इच्छा नहीं करता हूँ, टू कट माई सेल्फ ऑफ फ्रॉम द पास्ट, कि हम अपने आप को पूर्ण रूपेण अपने प्राचीन कल्चर से कट कर लें। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कंप्लीटली। आई एम प्राउड ऑफ दैट ग्रेट इनहेरिटेंस दैट हैज़ बीन, हम अपने प्राचीन विरासत पे स्वाभिमान व्यक्त करते हैं, हमें अपने प्राचीन विरासत पे नाज है, एंड इज है आवर्स, एंड आई एम कॉन्शियस दैट आई टू, और मैं इसको लेकर के बहुत ज़्यादा जागरूक हूँ, चिंतित हूँ। लाइक ऑल ऑफ अस, हम में से प्रत्येक, मेरी तरह और भी लोग, एम अ लिंक ऑफ इन द अनब्रोकन चैन, हम लोग उस अटूट कड़ी के अंश हैं, हम लोग उस अटूट चैन के अंश हैं, which goes back to the dawn of history, जो इतिहास के प्रभात से शुरू होती है, जो इतिहास के आरंभ तक जाती है, इन द इमेमोरियल पास्ट ऑफ इंडिया, जो भुलाया नहीं जा सके भारत का प्राचीन इतिहास तक जाती है। द चैन आई वुड नॉट ब्रेक, उस चैन को मैं नहीं तोड़ूंगा। फॉर आई ट्रेजर, मैं हर चीज़ याद करता हूँ, इट, मुझे याद है, मैं इसको याद करता हूँ, एंड सीक इंस्पिरेशन फ्रॉम इट, और उस इतिहास की कहानियों से मैं प्रेरणा ग्रहण करता हूँ। एंड एज अ विटनेस ऑफ दिस डिजायर ऑफ माइन, मैं अपनी इस इच्छा का स्वयं ही गवाह हूँ। एंड एज मच लास्ट होमेज ऑफ इंडियाज कल्चर इनहेरिटेंस, मेरी आखिरी श्रद्धांजलि है भारतीय संस्कृति और विरासत को। आई एम मेकिंग दिस रिक्वेस्ट, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हैंडफुल ऑफ माई एसेस शुड बी थ्रोन इन द गंगा एट इलाहाबाद, मेरे शरीर का जला हुआ अंश, एक मुट्ठी राख उसकी गंगा में, इलाहाबाद प्रयागराज की गंगा में डाल दिया जाए। टू बी कैरीड टू द ग्रेट ओशियन,
जो बह करके महान सागर में जाती हैं, हिंद महासागर में जाती हैं। दैट वासेस इंडिया सोर्स। वह हिंद महासागर क्यों महान है? क्योंकि वो भारत के चरण पखार रहा है, भारत के निचले स्तर पे जाती हैं गंगा बह करके हिंद महासागर में, और मैं उसके माध्यम से भारत के चरण को पखारना चाहता हूँ। द मेजर पोर्शन ऑफ माई एसेस शुड बी हाउ एवर बी डिस्पोज्ड आर अदरवाइज। जो बचा हुआ अंश मेरी राख का होगा वो कैसे वितरित किया जाए, अन्यथा आई वॉन्ट दीज टू बी कैरिड हाई अप इनटू द एयर। मैं चाहता हूँ कि उस राख को ऊपर आसमान में ले जाया जाए, और इन एन एयरप्लेन, एक एरोप्लेन में उसको ले जाया जाए, एंड स्केटर्ड फ्रॉम द हाइट ओवर द फील्ड वेयर द पीजेंट ऑफ इंडिया ट्वाइल। और उसको वहाँ पे बिखेर दिया जाए जहाँ पर पीजेंट ऑफ इंडिया काम करते हैं, भारत के कृषक जहाँ पर खेती करते हैं उस खेतों में बिखेर दिया जाए। सो दैट, ताकि दे माइट मिंगल विद द डस्ट, ताकि मैं उस धूल का अंश बन सकूं एंड सोल बन सकूं ऑफ इंडिया की, एंड बिकम एन इनडिस्टिंग्विशेबल पार्ट ऑफ इंडिया। एक ऐसा अंश बन सकूं जो कभी अलग नहीं किया जा सके, इनडिस्टिंग्विशेबल पार्ट ऑफ इंडिया। आई हैव रिटन दिस बिल एंड टेस्टामेंट इन न्यू दिल्ली on the 21st day of June in year 1954। मैंने इस अपने इच्छा पत्र को नई दिल्ली में 21 डे को जून के महीने में 1954 में मैंने लिखा। थैंक्स स्टूडेंट, ये आपका एक लेसन है जो क्लास 10th यूपी बोर्ड से रिलेट करता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इसी तरह से हमेशा लिटरेचर और ग्रामर की क्लास हर क्लास की मिलती रहेगी। थैंक यू।